जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार शर्मा फिर आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हर एक साल 10 क्लास के एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है। तो वो टॉपिक है विनिमय। विनिमय क्या है? तो विनिमय देखिए, वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। यानी राम हैं और श्याम, राम ने श्याम को कोई वस्तु दिया, जैसे मान लेते हैं कपड़ा ही हो गया, कपड़ा, और ये चावल ही हो गया। अब देखिए समझिए, राम ने श्याम को क्या किया? कपड़ा दिया, और श्याम ने कपड़ा के बदले क्या दिया? चावल दिया। तो ये हो गया विनिमय। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। अब देखिए विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? तो विनिमय 2 प्रकार के होते हैं, समझिए। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझने से पहले आपको एक कहानी समझना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। अब देखिए एक सेठ थे, मान लेते कोई भी सेठ की, जैसे राम सिंह ही हो गए। राम सिंह, इनको क्या करना है? एक नदी पार करना है। नदी पार करना है तो जो नाव चला रहा है वो क्या कर रहा है कि हम नदी तो पार करेंगे, लेकिन इसके बदले हमको क्या चाहिए? सुई चाहिए। क्या चाहिए? सुई चाहिए। अब राम सिंह के पास तो सुई है नहीं कि वो जो नाव चला रहे हैं उनको सुई दे कि वो नदी पार करे। अब एक क्या करते हैं कि ये अब सुई खोज रहे हैं, किनके पास सुई है। वो अब जाते हैं खोजते खोजते, एक आदमी के पास सुई मिला। वो क्या किए? उस सुई जिनके पास मिला वो सुई बोल रहे हैं क्या कि सुई के बदले हमको क्या चाहिए? सुई के बदले हमको आटा चाहिए। आटा चाहिए। अब राम सिंह के पास तो आटा भी नहीं है कि वो आटा दे करके सुई ले और नदी पार करे। अब फिर वो क्या करते हैं? अब आटा खोज रहे हैं। अब आटा खोज रहे हैं तो आटा वाला बोल रहा है क्या कि हमको क्या चाहिए? एक कलम चाहिए। कलम चाहिए। और इत्तेफाक से राम सिंह के पास कलम है, तो क्या किए? कलम दे करके आटा लिए, आटा दे करके सुई लिए, और सुई दे करके वो क्या किए? नदी को पार किए। यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी एक वस्तु दे करके दूसरा कोई वस्तु लेते हैं। यानी कोई भी वस्तु दिए और उसके बदले कोई दूसरा वस्तु लिए, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली समझिए। देखिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो है वो कोई भी व्यक्ति पैसा दे करके कोई वस्तु लेते हैं, उसे ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे समझिए रमेश ने क्या किया? रमेश के पास 10 रुपये है। रमेश ने सुरेश को क्या किए? 10 रुपये दिए और उसके बदले चावल लिए। सीधी सी भाषा में अब हम लोग समझ लेते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है। हम लोग किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? पैसा देते हैं और उसके बदले कोई वस्तु लेते हैं।
हम लोग दुकान पर ही जाते हैं, पैसा देंगे और उसके बदले कोई वस्तु लेते हैं, उसे ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ ही गया होगा कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। और यह जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। बस इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।